पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से गौरा जी के प्रत्यक्ष अनुभवों के बारे में जान रहे हैं ना। आज के अंक में चुनाव में बड़ी संख्या में उम्मीदवार खड़े होने से क्या लाभ है, अब हम जानेंगे। चुनाव के दौरान अधिक संख्या में उम्मीदवारों के खड़े होने में दो स्पष्ट लाभ है। पहली बात तो इतनी लंबी समय से समाज से दूर गरीबों के इलाकों में होने वाले कई अछूत लोगों को समाज प्रवाह में लाकर उनको राजनीतिक जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसा होने के कारण उनमें आत्मविश्वास बढ़कर उनके प्रति होने वाले अन्याय और अनियमितताओं को सामना करने का साहस बढ़ता है। अब वे अछूत नहीं है, वे भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य में सम्मानित नागरिक बनेंगे। दूसरा है, अधिकांश लोग राजनीति को लेकर लापरवाही बरतते हैं, इसलिए राजनीतिक मंच पर पार्टियों का कब्जा है। पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा की राजनीति सत्तावादी राजनीति में तब्दील हो चुकी है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाने वाले अछूत अपने साथी भाइयों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे किसी राजनीतिक पार्टी की कठपुतली हो रहे हैं। विधायकों के आंशिक दृष्टिकोण के कारण अनुच्छेद 17 का क्रियान्वयन होने में कमी हो रहा है। ज्यादातर अछूत चुनाव लड़ने पर पार्टियों के एकाधिकार को दूर कर सकेंगे और लोकतंत्र को सत्तावादी राजनीति मूल राजनीति की ओर मोड़ देंगे। वास्तविक लोकतंत्र में पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह जनता की सरकार है। पार्टियों के साथ जो लोकतंत्र होगा वह बहुमत पार्टी का तानाशाही होगा। लोकतंत्र लोगों की जरूरतों को देखकर वयस्क मताधिकार से राजनीतिक समानता, आर्थिक व सामाजिक समानता की ओर आगे बढ़ाने में सक्षम होगी। इस तरह की एक नए सार्वजनिक मंच उन लोगों को व्यापक राजनीतिक गतिविधि के माध्यम से आमंत्रित करता है जिन्हें सत्तावादी राजनीति के तहत कुचल दिया गया है। सभी लोग सामाजिक धारा में आपस में मिल जाते हैं, इसलिए अल्पसंख्यक लोगों की समस्याएं सत्तावादी राजनीतिक नेताओं द्वारा अपनी स्वार्थी आंशिक नीतियों को जायज ठहराने के लिए बनाई गई कृत्रिम दीवार है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यक बहुमत एक अस्थायी चरण है। जब एक बात पर मतदान होता है, यह स्थायी या व्हिप का ब्लॉक नहीं हो सकता है। सभी नागरिक कानून के सामने बराबर है। हर विधायक सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। विधायकों को आंशिक या संकीर्ण सोच वाला होने नहीं देना चाहिए। राजनीति में अछूतों की व्यापक भागीदारी कोई मुश्किल काम नहीं है। आज अछूतों में जिस प्रकार की निराशा और आत्मविश्वास की कमी है, उसी प्रकार की स्थिति 1926 में पूरे भारतीयों में थी। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों ने भारतीयों को जिस तरह देखा, वह आज अछूतों को देखने से ज्यादा नहीं था। लेकिन जब राजनीतिक आंदोलन आया और अधिकांश लोगों ने उसमें भाग लेकर आत्मविश्वास प्राप्त करने के कारण कायर भी साहसी सत्याग्रही के रूप में बदलकर प्रशंसा प्राप्त किए। इस तरह के बदलाव अब राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले अछूत बड़ी संख्या में भाग लेकर कर सकते हैं। ना तो दोष और ना ही अभिवृद्धि निरोधक की साजिश इस तरह के जन आंदोलनों को रोक नहीं सकती है। छुआछूत का उन्मूलन पैकेज डील की तरह है। नास्तिक चेतना, राजनीतिक सक्रियता उसमें मुख्य कार्यक्रम है। राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन में निर्माणात्मक कार्यक्रम सहयोग और आदर को जिस प्रकार प्राप्त किए हैं, वैसे ही आज अछूतों की राजनीतिक सक्रियता के साथ भूमि का वितरण, शैक्षिक व औद्योगिक अवसर, सामाजिक स्थानों का उपयोग और वर्णांतर विवाह जैसे विकासात्मक कार्यक्रम और प्रभावी और उपयोगी रूप में
अमल हो सकते हैं। अछूतों के प्रांतों को अलग विशेष प्रांत के रूप में अलग करना घोर अन्याय है। डाकघर जैसे जनोपयोगी कार्यालयों को अगर अछूतों के प्रांतों में रखने से सब लोगों का मिलावट होकर सामाजिक दूर कम होती है। अछूतों के उन्मूलन की हर घटना के लिए अछूतों को आम नागरिकों में बदलना और उन्हें जनजीवन के सामान्य प्रवाह में मिलाने वाली होनी चाहिए। आज के अंक में राजनीति से छुआछूत का उन्मूलन के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.